नाम प्रतिमा पाई एक खूबसूरत समय को देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। ये आनंद का दिन है, ये खुशी का दिन है। क्या आप सभी आनंदित हैं? लग नहीं रही। हालेलुया। ये एक आनंद और खुशी का दिन है। परमेश्वर आपको अपने आनंद और जैसे आज भरे। हालेलुया। बेटा बेटी बेटी है, बेटी है। जन्मदिन है देखो। इसका वो शुमार किया आप छुआरा के बिछा के सोने दो उसके लिए परमिशन बेटी है। जब जागेगी इसका जन्मदिन मनाएंगे। अरे बेटा की मेरे बेटो एक बेटी वो नसीब वाले को नहीं मिलती नहीं है। मारनी होगी परमेश्वर के राज्य में मारनी होगी नसीब वालों को मिलती है पूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर जो है वो क्या करता है? बेटा और बेटी में भेद नहीं करता। परमेश्वर तो आशीष देता है। हालेलुया। अभी कितना साल? 2 साल तीसरा आज 3 साल 2 कंप्लीट हो गया ना? किसकी बेटी है? हालेलुया। वो आशीष करे आज के दिन के लिए। हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन अगर आप सिंबल निकालते हैं, ये सब निकालेंगे। पहला सिंबल निकालेंगे। पहला सिंबल निकालेंगे। पहला दे पहला अध्याय और वचन 8 से लेकर 8 है, नहीं तो 329 पढ़िए। 329 पेज। 9 पढ़िए। 9 पढ़िए। पहला सिंबल 1 अध्याय उसका 9 वचन। तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। पढ़िए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी, यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। हम बाइबल में एक हन्ना नाम की एक प्रभु की दासी के बारे में आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। इस संसार में यदि सबसे बड़ा सुख यदि माना जाता है तो वो है संतान। हालेलुया। अगर संतान नहीं है तो उस घर में खुशियां नहीं। लेकिन एक बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें उपहार क्या है, दिया है। हालेलुया। लेकिन हन्ना के पास ये आशीष, ये गिफ्ट नहीं था। और वो क्या करती थी? वो रो रो कर परमेश्वर से क्या करती थी? प्रार्थना। यहोवा के भवन में जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर। और वो उसका पति परमेश्वर का भय मानने वाले एक व्यक्ति थे। लेकिन काफी समय तक उनके पास कोई संतान बहुत समय बीत गया था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो उनको क्या था? उनको विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि हन्ना परमेश्वर से एक मन्नत मांगे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको संतान दी है। परमेश्वर चाहता है कि आप खुदावंद के सामने आप उस संतान को, परमेश्वर को क्या करें, अर्पण करें। आज हमारे जीवन में बहुत सी आशाएं होंगी। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी या पोस्ट पर ले जाने वाले के बारे में हम सोच रहे होंगे। लेकिन क्या हमने ये कहा, परमेश्वर जो संतान तूने मुझे दी है ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। हालेलुया। हम बहुत सोचते हैं कि मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? खुदा की दासी ने खुदा के सामने रोया और वहां पर जो याजक था, जो उस मंदिर का जो पुजारी था, वो भी देख के हैरान हो गया। उसने सोचा है कि ये किसी प्रकार के नशे में ये औरत है। लेकिन वो कहती कि मैं किसी नशे में नहीं हूँ, मैं तो दुखिया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। प्रभु चाहता था कि ये क्या करे, एक मन्नत मांगे, एक वाचा ये बांधे और तब मैं इसकी क्या करूंगा, सुधि लूंगा। हालेलुया। और वो रोई और खुदावंद के सामने उसने प्रार्थना की और
और उसने जो वहाँ का पुजारी था उसने कहा और उसने बताया कि मेरे पास कोई संतान नहीं, मैं तो दुखिया हूँ। और उस नबी के द्वारा खुदावंद ने बातचीत की, जा उस समय पर तुझे परमेश्वर क्या करेगा, संतान की आशीष देगा। और उसने कहा यदि परमेश्वर मुझे देगा तो मैं इसको परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करूंगी, दे दूंगी। हालेलुया, अर्पण कर दूंगी। आज हम में से कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों पर हाथ रख के कहते हैं खुदावंद मैं इसको तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन प्रभु क्या चाहता है। अपनी लाइफ में मैंने बहुत बड़े बड़े जो प्रीचर हैं, प्रभु के दास हैं, जिनकी लाखों में सैलरी पर मंथ की होती है, उनको नौकरी छोड़कर सेवा करते हुए मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। हालेलुया। आज जो प्रभु ने हमें उपहार दिया है उसे हम प्रभु को अर्पण करें। हालेलुया। उसको प्रभु को अर्पण करना क्या है, बहुत जरूरी है। और जो हम खुदावंद के हाथों में सौंप देंगे, वचन में लिखा है जब वो बालक और दूध पिलाने के समय में जब वो यहोवा के भवन में सेवा के लिए सौंप दिया गया, वचन में लिखा वो इजराइल का सबसे बड़ा महान भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। उसके द्वारा राजाओं का अभिषेक किया गया क्योंकि वो बेटा, वो बच्चा प्रभु को अर्पण किया गया था। हालेलुया। आप परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की ऊंचाइयों को उस बेटा या बेटी में देख सकते हैं जिसे आप उसे प्रभु के हाथों में अर्पण करते हैं। हालेलुया। मेरी योजनाएं, मेरा जो भी मैंने प्लान बनाया है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। हम तो चाहते हैं कि हम अच्छे रैंक पे हमारे बच्चे जाएं, पढ़ाई लिखाएं, सब कुछ कराएं। वो कराना गलत बात नहीं, वो भी कराना है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना, बच्चे के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे संतान दिया, प्रभु मैं इसको अर्पण करता हूँ, प्रभु मैं तेरे हाथों में से सौंपता हूँ। प्रभु तेरा भय इसके अंदर पाया जाए। प्रभु ये उन वायदों में होकर चले जो तूने हमसे वायदे किए हैं। प्रभु ये तेरे नाम को बुलंद करे। हालेलुया। हालेलुया। इसका जीवन बहुतों के लिए प्रेरणादायक बने। हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब भविष्यवाणी की गई, वहाँ पर बताया गया कि ये कौन है। उसके माता पिता जो मरियम और जोसेफ थे वो भी हैरान हो गए कि किस तरह का शमौन और एक वो जो 84 वर्ष से एक जो वहाँ पर बाट जो रही थी प्रभु यीशु मसीह के आने की, और बूढ़ी और जो उपासना रख के वो प्रार्थना कर रही थी, जब उस बालक को यानी कि यीशु मसीह को देखती है तो उसके बारे में क्या करती है, भविष्यवाणी करती है। माता पिता भी क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि किस तरह की भविष्यवाणी है। हालेलुया। लेकिन उस चीज के लिए, उस कार्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर क्या किया था, भेज दिया था। हालेलुया। मसीह में जिन बच्चों का जन्म होता है वो अद्भुत होता है। हालेलुया। रहस्यमय होता है। तो संसार में हो गया वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप प्रभु में आपकी आस्था है, प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं, परमेश्वर एक योजना के अंतर्गत आपको संतान देता है। हालेलुया। और उसकी परवरिश किसके हाथ में है, परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में। और किसके हाथ में, माता पिता। हालेलुया। माता पिता को बच्चा क्या करता है, देखता है। कई बार घुटने टेक कर जब प्रार्थना करता हूँ, मेरी बेटी को आप जानते हैं, और वो मैं दरवाज़ा थोड़ा बंद करता हूँ तो वो जबरदस्ती दरवाज़ा खोल के आके घुटनों पे आकर प्रार्थना करेगी। जैसे सेम जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे ऐसे कॉपी करके वो क्या करेगी, प्रार्थना करेगी। हालेलुया। उन चीज़ों को बच्चे क्या करते हैं। देखिए आज संसार में क्या हो रहा है। संसार में देखिए, एक वचन को आप पढ़िए, वचन संहिता उसका 14 अध्याय, एक वचन को पढ़िए। एक वचन। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। आगे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि ईश्वर नहीं है। आज किस ओर संतानें जा रही हैं, आज की जो जनरेशन है वो किस ओर जा रही है, बिल्कुल पाप की ओर जा रही है। और यहां तक जा रही है कि ईश्वर तब का जो भय है मनुष्य के अंदर वो खत्म होता जा रहा है। आज नास्तिक हो रहे हैं लोग। क्या हो रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं। उनके अंदर से आस्थाएं क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आस्थाएं खत्म हो जाती हैं तो एक रोबोट की तरह वो इंसान हो जाता है।
वो अगर किसी के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो वो किसी दूसरे का आदर नहीं कर सकता, वो अपने माँ बाप का आदर नहीं कर सकता। आज आप संसार में देख लीजिए, मनुष्य जाति जो है, आज के युवा जो है, आज पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन रहे हैं, आज बहुत से आगे वो बढ़ रहे हैं, और उतना ही वो परमेश्वर से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो वो कभी माँ बाप का भी आदर नहीं कर सकता, वो संसार में एक अच्छा नाम नहीं पा सकता, उसके अंदर से वो जमीर मर जाएगा। दया, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई ये कहाँ से मिलती है? ये परमेश्वर से इंसान को मिलती है। लेकिन आज के इस युग में हम देखते हैं बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से क्या करते हैं, इस तरह की आशाएं रखते हैं कि मेरा बेटा तो फिल्म एक्टर बन जाए, उसको एक्टिंग भी क्या करते हैं, सिखाते हैं, बेटी है तो एक्टर नहीं बन जाए। उस चीज को संसार में जो है कॉपी करने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उनको कभी प्रभु का वचन नहीं सुनाते। इजराइलियों को जब मिस्र के देश से निकाला गया, परमेश्वर ने, अगर आप बचता विवरण में इन बातों को आप देखेंगे, परमेश्वर ने पहले ही उनको, उनके पूर्वजों को जो है, जो उनकी संतानों के पूर्वजों को पहले ही परमेश्वर ने व्यवस्था में कह दिया था कि तुम क्या करना, ये जो वचन मैं तुम्हें देता हूँ, जो व्यवस्था मैं तुम्हें देता हूँ, अपने बच्चों को रात दिन क्या करना, सिखाना। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को प्रार्थना करना आप सिखाते हैं, या उनको बचपन से क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या उनके लिए एक आदर्श बनते हैं? हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चलना, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है, उन चीजों को बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत से माँ बाप की गलतियों के कारण बच्चे क्या करते हैं, एक अलग रास्ते में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अगर माँ बाप प्रेरणादायक नहीं है तो बहुत से बच्चे रास्ते से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, वो अलग रास्ते को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। मेरा दोस्त जो बचपन में मेरे साथ था, और उसका पिता एक नंबर का शराबी था, और वो इतनी शराब पीता था और उसकी माँ को बहुत मारता था। मतलब उसका पिता जो है उसकी मम्मी को बहुत मारता था। सुनिए ध्यान से। और वो बेचारी बहुत दुखी थी। उसकी 3 बहनें थी, उस भाई की। वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ में वो पला बड़ा है, मेरे साथ में था वो। तो क्या हुआ, उसका पिता बहुत शराब पीता था। वो जो छोटे से देखता है कि वो मेरी माँ को क्या करता है, मेरा बाप मारता। कितने दुख में वो जीवन को बिता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उस समय दुखी था, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो गया तो वो जो उसका बाप था उससे बड़ा वो शराबी बन गया, उससे बड़ा शराबी बन गया। उसकी माँ का जो जीवन था वो बूढ़ी नहीं हुई, जवानी में वो मर गई। उसने एक बात को बोला कि मैंने जिंदगी भर दुख देखा अपने पति के साथ में, लेकिन मैंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। मैं ये चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा भी इस तरह का जीवन जिएगा, और उसका जीवन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये कितनी दुख की बात है। प्रभु ने पहले ही कहा था क्या करना, व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखना। उठते बैठते चलते फिरते अपने संतानों को परमेश्वर के बारे में क्या करना, बताना। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से माता पिता बच्चों के सामने गालियां देते हैं। बच्चे देंगे, बीड़ी लगाने के लिए देते हैं। वो बीड़ी चूल्हे में बोलते ये लगा के ला बेटा। हरियाणा में कई बार ऐसे होता है, बीड़ी लगा के माँ बाप दे देते हैं बच्चे को, या बाहर से बीड़ी खरीद के ला, या गुटखा खरीद के लेके आ, या बीड़ी चूल्हे में से लगा के ला। तो बच्चे क्या करते हैं, रास्ते में उसको पीना क्या कर देते हैं, शुरू करते। फिर बोलते हैं मेरे बच्चे तो इस लाइन में चले गए, गालियाँ देते हैं, मेरे बच्चे ऐसे हो गए वैसे हो गए। वो क्या करते हैं, शिकायतें करना शुरू करते हैं। वो उस अंधकार में धकेलने वाले वो खुद एक माता पिता हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, एक माता पिता को एक जिम्मेदारी देता है कि तू अपने बच्चों के लिए क्या कर दे, एक आदर्श बन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के हाथों में क्या कर दे, समर्पण कर दे। आज संसार में लोग कह रहे हैं, आज बहुत से युवा कह रहे हैं परमेश्वर तो है ही नहीं। परमेश्वर तो पढ़ लिख जाते हैं, बड़े इंसान बन जाते हैं, कोई नौकरियों पे लग जाते हैं, तो कोई ऐसे ही बोलता है कि जिसके पास अच्छा करियर भी नहीं है वो भी बोलता है तब परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर तो है ही नहीं। क्या प्रभु इस बात का न्याय नहीं करेगा? प्रभु कहता है आकाश को देखो, आकाश को क्या करो, किसने से तान दिया? ये छत हमने लगाई है, आपने लगाई है तो क्या किया है, चारों ओर दीवारें लगाई है। अब दीवारों को हटाकर छत को ऐसे रोक सकते हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं। लेकिन आकाश को किसने कहा वहां रुकने के लिए? हालेलुया। आकाश, आप आंखें उठाते हो आसमान में क्या देखते हो? कैसे तंबू की तरह प्रभु ने क्या कर दिया, कैसे हुआ? उसने एक मुख से कहा और वैसा हो गया। हालेलुया। और मूर्ख जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, तुम परमेश्वर की जो महान सृष्टि जो है उसको एक बार देख तो लो। ब्रह्मांड में
और गैलेक्सियों को और ग्रहों को जब हम देखते हैं जो हमारी पृथ्वी से भी कहीं बढ़कर है, ये सूर्य और चंद्रमा, ऐसे बुद्धिमान जो लोग हैं वो भी क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं उन चीज़ों को देखकर। ऐसे सिस्टम को प्रभु ने क्या किया है, सेट किया है। वचन में लिखा वो तारों को नाम लेकर बुलाता है, हालेलुया। उसकी महानता की तुलना की जाए तो उसकी गति में और हमारी गति में दिन रात का फर्क है, धरती आसमान का फर्क है। वो समुद्र को चुलों में माप लेता है, ऐसा ईश्वर है। समुद्र देखा अपने कभी, ऐसे मापता है परमेश्वर। और तारे गिन सकते हैं हम, गिनेंगे तारे? प्रभु का नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, हालेलुया। वो सामर्थी है। और आज हम देखते हैं कि पानी के ऊपर पृथ्वी को उसने क्या कर दिया, फैला दिया, और वो आज तक है, वो टिकी उसके ऊपर। और आसमान को हम देखते हैं तंबू की तरह तान दिया, ना उसमें कोई पिलर है, ना उसमें कोई सपोर्ट है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने कहा और वैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख इन चीजों से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ये किस कारण से होता है? क्योंकि वहां पर कोई भक्ति भाव जैसी चीजों को देखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आज परमेश्वर ने आपको संतान दिया है, परमेश्वर ने आपको संतान दी है, तो उसको अर्पण कर दो परमेश्वर के लिए। प्रभु मैं संतान को आपके लिए अर्पण करता हूँ परमेश्वर। मेरी इच्छाएं तो बड़ी बड़ी हैं, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ परमेश्वर के मेरे बच्चे इन रैंकों पे जाएं, वहां तक जाएं। लेकिन प्रभु आप क्या कहते हैं, हालेलुया। शमूएल को प्रभु के लिए दे दिया गया, उस भवन में दे दिया गया सेवा के लिए, तो महान एक भविष्यवक्ता बन गया। उसके द्वारा क्या किया परमेश्वर ने? राजाओं का अभिषेक किया, हालेलुया। क्या किया? राजाओं का अभिषेक किया। साउल को हम देखते हैं जो इजराइल का पहला राजा था, किसने उसका अभिषेक किया? हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा क्या किया है? उसका राज्य अभिषेक किया, राजाओं का अभिषेक किया उसके द्वारा। परमेश्वर ने उसे बुलंद किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, हालेलुया। हम जब अपने संतानों को प्रभु के हाथों में दे देंगे, जब उन्हें अर्पण कर देंगे, हम कहेंगे प्रभु तेरी क्या इच्छा है? परमेश्वर मैं संतान को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तू इसे संभाल, प्रभु अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे खुदावंद, ये बहुतों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। परमेश्वर इसका जीवन निरंतर तेरी भक्ति में बीते, परमेश्वर इसकी सहायता करे, हालेलुया। जब इस तरह के कार्य को आप करते हैं, ऐसा समर्पण आप करते हैं और खुद अपने बच्चों के लिए आदर्श बनते हैं, तब परमेश्वर बड़ा काम करता है, हालेलुया। उन बड़ी रैंकों से बढ़कर है, उन बड़ी बड़ी पोस्टों से वो बढ़कर है, हालेलुया। ये उत्तम होगा क्योंकि परमेश्वर ये हमें अपने वचन में शिक्षा देता है, हालेलुया। जो संतान प्रभु ने आपको दी है, आप हल्के में मत लीजिए, आप उनके लिए खुद एक आदर्श बने, उनके लिए प्रार्थना करिए। इफिसियों 6 चैप्टर में देखेंगे, इफिसियों उसका 6 अध्याय, एक वचन से पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, हालेलुया। दोनों ओर की बात परमेश्वर क्या करते हैं? वचन में करते हैं। अभी बेटी छोटी है, ये वचन ऊपर की आयतें क्या है? बच्चे के लिए मानने के लिए क्या है? लिखी कि माता पिता का क्या करना चाहिए? आदर करना, आज्ञाकारी बनना, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत इस प्रकार से होती है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की क्या बनो? आज्ञाकारी। ठीक है। और क्योंकि यह उचित है, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, आज्ञा भी है, और क्या है? प्रतिज्ञा। आशीष है परमेश्वर की कि पृथ्वी पर क्या करे? तेरा भला हो, धरती पर क्या करे? दीर्घायु को क्या करे? पाए। जो माता पिता का आदर करता है उसकी आयु लंबी है। जो माता पिता का निरादर करता है उसके जीवन में श्राप और कठिनाइयां आती है, क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में कहा था कि तो अपने माता पिता क्या करना? आदर करना। आज बहुत से युवा लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, इसीलिए जीवन में उनके क्या आती है? मुसीबतें और संकटें आती हैं। लेकिन अगर कोई माता पिता का आदर करता है तो परमेश्वर उसे आशीष देता है, हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है 4 में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस नहीं दिलाओ। फिर क्या करना? प्रभु की शिक्षा देना, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करना? बच्चों को शिक्षा देना परमेश्वर।
उनको देखना, उनको बताना, उनको सिखाना। वचन क्या कहता है, प्रार्थनाएं कैसी करनी है, हम स्वयं प्रार्थना करें, हम स्वयं क्या करें, वचन का अध्ययन करें, बच्चों को सिखाना शुरू करें। स्कूल टाइम में भेजते समय हम क्या करें, उनको प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। घर से बाहर जाते प्रार्थना करना सीखें। उनको बताएं कि बेटा चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। इस तरह की जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, उन सब चीज़ों को हमें क्या करना, उनको सिखाना, आज्ञाकारी बनने के लिए उनको उत्साहित करना। हमें उनके अंदर परमेश्वर का अंश क्या करना, देखना, हम उनको सिखाना, उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि वो बच्चे एक भले बन सकें, आदर्श बन सकें, अलग हो सकें। हालेलुया। आपकी संतान इस दुनिया की संतान जैसी नहीं होगी, क्योंकि ये वचन में लिखा है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हैं या उनकी संतान है, वो इस दुनिया से मैच नहीं करते, वो अलौकिक होते हैं, वह बुद्धिमान होते हैं, वह श्रेष्ठ होते हैं। परमेश्वर उनको उठाता है। हालेलुया। वो संसार के जैसे नहीं हो सकते, वो अलग है। वो परमेश्वर उन्हें चुन लेता है, परमेश्वर उन्हें अलग करता है संसार के बुराइयों से, इस संसार के पापों से। जो संसार में हम देखते हैं वो चीज़ें उनके अंदर नहीं आएगी। ये कब होगा, जब हम उनके लिए आदर्श बनकर हम परमेश्वर यहोवा से हम क्या करेंगे, प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ, जब तक हम प्रभु को अपने संतान को अर्पण नहीं करेंगे, हम बड़े काम को नहीं दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम कई बार उस करियर पर ध्यान देते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं। सफलता कैसे मिलती है? सफलता परमेश्वर के भय मानने से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहुत से दोस्त जो एक अच्छे, वो पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, टेस्ट भी उन्होंने कई बार क्लियर किया, लेकिन वो आज तक नौकरी पे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, वो ऐसे ही रह गए। अगर वो भय मानते परमेश्वर का और फिर वो उस काम के लिए जाते, तो परमेश्वर की विनती को सुनता। हालेलुया। कैरियर और सफलता कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की तरफ से मिलती है। कहता है कि उसका भय मानकर कार्य करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता, जिसके जीवन में परमेश्वर, जिसका जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, उसके मार्ग कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े। कैसा मार्ग है? टेढ़े मेढ़े। उसके लिए रास्ता सीधा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता को पाएं, आप एजुकेशन रखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप योग्य पात्र हैं, फिर भी आपके अंदर सफलता नहीं है, तो परमेश्वर का भय मानिए, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलंद करेगा। जिस चीजों को आप देखते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जो कार्य परमेश्वर करता है, लाखों की भीड़ में से परमेश्वर अपने भगत को पहचानते हैं। आज दाऊद सर गांव में आप लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आज हो सकता है बहुत से लोग आपको नहीं जानते, आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपका नाम जानता है, आपका गांव जानता है, आपको अंदर तक परमेश्वर क्या करता है, जानता है। वचन में लिखा है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा क्या करता है, अंदर से जानता है। आपके अंदर किस तरह की वेदनाओं से आप गुजर रहे हैं, कौन सा प्रार्थना का निवेदन आपकी जिंदगी के अंदर है, किस दुखों से आप जा रहे हैं, उन सबको परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बारिश के अंदर आंसुओं को पहचान लेता है। हालेलुया। क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो बारिश में अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसको पहचान दे? बताइए मुझे। नहीं पहचान सकते आप, नहीं पहचान सकते आप। अगर बारिश में कोई व्यक्ति रो रहा है आप उसको नहीं पहचान सकते, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए कहता है पवित्र वचन में कि तू मेरा उठना बैठना सब कुछ प्रभु तू जानता है। हालेलुया। मेरा दिल का हाल परमेश्वर तू जानता है, कुछ भी तुझसे छुपा हुआ नहीं, तू जानता है। आज और भी जन यहाँ पर बैठी है, प्रभु आपको जानता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपना जीवन हम परमेश्वर को दें। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर ने आपके लिए इतनी जान दे दी। उस परमेश्वर ने उस अपमान को, उस ऐसी जिंदगी को उसने सह लिया जो कोई नहीं सह सकता। मेरा अपना भी, हमारे अपने नहीं सह सकते, वो प्रभु ने कर दिखाया। वो आपसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज का संदेश यहीं पर हम इसको समाप्त करेंगे। प्रभु परमेश्वर बेटी को आशीष दे। क्या नाम है? विनीता। हाँ, हम उनके लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के द्वारा एक वचन को हम पढ़ के आशीष वचन को पढ़ेंगे। बिल्कुल आशीष वचन को पढ़कर अभी हम समाप्त करेंगे।
निकालेंगे 6 भाई और 24 और 25 और 26 गिनती की किताब अध्याय 6 और वचन है 24, 25, 26 और बुलंद आवाज में पढ़िए। यहोवा तुझे आशीष दे यहोवा तुझे आशीष दे बेटे और के लिए, तेरी रक्षा करे। और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और तुझे शांति दे। हालेलुया हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही। ये मुसलमान को नहीं, ठीक है। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। ऐसे संस्कृत में बोलते हैं तथास्तु, ऐसे बोलते हैं ऐसा ही। पूरा हुआ। आमीन, पूरा हुआ। ठीक है, तो आगे का समय मैं प्रभु के दास के हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बैठे बैठे थक तो नहीं गए?